चलिए जी, गुड इवनिंग। नया टॉपिक कशिश, टॉपिक निकाल लो जी। डिस्काउंट वाला नोटिंग करवा दी थी, आज इसी के क्वेश्चंस हमने कुछ करने हैं। आधे घंटे की क्लास रखने वाला हूं, लेकिन अगर डिस्टरबेंस हुई तो 5-5 मिनट आपके बढ़ते चले जाएंगे। अब 5 मिनट हो गए, तो अब आप ये देख लेना कि अगर आधे घंटे में टॉपिक समझ सकते हो। एक ही क्वेश्चन कराना है, दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने हैं, फिर नोट्स में से एक क्वेश्चन करेंगे हम। अगर डिस्टरबेंस होगी तो क्लास 6:15, 6:30, 7 कोई लिमिट नहीं है। अदरवाइज 6:05 पे आपकी छुट्टी हो जाएगी पूरे आधे घंटे के बाद। डिस्काउंट का टॉपिक नोटिंग ये मैंने आप लोगों को करवा दी थी। अभी मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूं। पहले ये टॉपिक निकालो अपनी कॉपी में, डिस्काउंट का निकालना। डिस्काउंट का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ जी बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो जी, डिस्काउंट का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है, यहाँ पे जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ डिस्काउंट या तो अलाउड होती है या रिसीव्ड होती है। अलाउड का मतलब होता है जो मैं कस्टमर को डिस्काउंट देता हूँ। अब सोच के देखो, कोई दुकानदार कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब उसमें फायदा किसका है? जसप्रीत अब थोड़ा एक्टिव हो जाओ। दुकानदार कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है तो फायदा किसका है? कस्टमर का। नुकसान किसका है? बिजनेस का। बिजनेस का ना। हमें तो अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने हैं, ना कि ओनर के, ना कि कस्टमर से। तो जो डिस्काउंट हम सेल के टाइम पे दे रहे हैं कस्टमर को, तो वो डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड है। अलाउड मतलब देना। तो वो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। इज्जत एक्टिव। वो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। और अगर बिजनेस के कोई लॉसेस है या खर्चे हैं, उसके लिए कौन सा रूल होता है? नॉमिनल। नॉमिनल रूल का फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल। तो देखा जाए, ये डिस्काउंट जो है बिजनेस के लिए खर्चा है, तो नॉमिनल रूल में आएगा, और नॉमिनल रूल के हिसाब से ये डेबिट में आएगा। तो पहला पॉइंट पढ़ो, डिस्काउंट मींस लॉस या एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, हेंस इट विल कवर्ड अंडर नॉमिनल रूल और डेबिट। देखना पहला पॉइंट क्लियर है? नॉमिनल रूल में आएगा और डेबिट में। हाँ पर हम पहला पॉइंट ओके है? फिर इशारा नीचे कर, सो जाएगा, खो जाएगा। पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पे मेन टॉपिक तो यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले तो डिस्काउंट का मीनिंग बताया है। डिस्काउंट की ना अकाउंट्स में टाइप्स होती हैं, दो तरह की टाइप्स। एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, एक होती है कैश डिस्काउंट। मैं मॉल में गया, इलांटे मॉल में घूमने गया, वहां पे ना लगा होता है बोर्ड 50% ऑफ। मेरे को एक बात बताओ, वो 50% ऑफ सिर्फ मेरे लिए होगा या कोई भी कस्टमर जाए? उसको बोलते होते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब भी टैग प्राइस पे, टैग प्राइस का मतलब होता है जो बाहर स्टैच्यू पे लगा हुआ है, उसको टैग प्राइस भी बोलते हैं। यार तो लिखता जाएगा, समझेगा कभी? यही तो चक्कर है यार मयंक। जब मैं लिखवाने का टाइम दिया तब तूने लिखा नहीं, तूने कहा घर से लिखा हुआ। अब जब मैं समझा रहा हूं तब तू लिख रहा है। तू एक स्टेप पीछे चल रहा है। हाँ पहले समझ लेना, लिखने वाला टाइम तो घर से भी हो सकता है, वो तुम करते नहीं। लेकिन अब लिखना बंद करो, समझ लो। क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ ना आया ना, आप लोगों को लगेगा जर्नल चैप्टर मुश्किल है। और जर्नल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है ना, डिस्काउंट की कम से कम 2 जर्नल एंट्रीज आती हैं, ट्रांजैक्शंस। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बन जाता है। अब मैंने आपको बोला था, अगर हर किसी को डिस्काउंट मिल रहा है एक प्राइस पे, एक टैग पे, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो आपको लिस्ट प्राइस पे मिल रहा है। लिस्ट प्राइस वो होता है जो दुकानदार सबको दे देता है। जैसे मैंने आपको बोला, इलांटे मॉल गए, एक स्टैच्यू पे, ठीक है, कोई समझ लो बैग था, शर्ट थी, जीन्स थी, उस पे लिखा हुआ है 50% ऑफ। तो उसको या तो टैग प्राइस बोल दिया जाता है, क्या बोलते हैं? या तो टैग प्राइस, TAG, टैग प्राइस, या फिर उसी को बोला जाता है लिस्ट प्राइस। तो फिर समझ लो, मैं एक बार के लिए बोल देता हूँ 20% ऑफ। तो जो ये सारे कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाएगा, सोच के देखो 300 का माल है, 300 वाली जो 300 वाला प्रोडक्ट है, 20% डिस्काउंट है, तो 300 का 20% कितना होता है? 60। तो बाकी कितना बच जाएगा? 240। तो आपको 240 का मिलेगा। 60 रुपए को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, जो हम सबको देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जर्नल एंट्री में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो सभी को सेल कर रहे हैं, हम सभी को डिस्काउंट दे रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं कि हमारा प्राइस 300 नहीं है, 240 है, तो 240 को रिकॉर्ड करेंगे, 60 को और 300 को भूल जाएंगे। पहला पॉइंट समझ में आया? इस डिस्काउंट का नेम क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो पहला देखो, हाँ,
तो पहला पॉइंट देखो ट्रेड डिस्काउंट का, पॉइंट नंबर 1 पढ़ के देखो अपने नोट्स में से, इट इज गिवन टू ऑल द कस्टमर्स, यही मैंने आपको समझाया है, फर्स्ट पॉइंट देखना। और कैश डिस्काउंट क्या होता है वो समझ लो। कई बार क्या होता है, मैंने कस्टमर को माल कितने का बेचा, 240 का। समझ लो आप एक चीज ये सोचो ना, जब दो दुकानदार आपस में सामान खरीदते बेचते हैं, ठीक है, मनन थोड़ा सा समझ सकता है क्योंकि दुकान में बैठ रहा है, या नॉर्मली लोग कोरिलेट कर सकते हैं। एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार से माल भरेगा तभी तो आगे कस्टमर को बेचेगा। तो हम किससे माल लेते हैं, होलसेलर से, आगे किसको बेच देते हैं, कस्टमर को। नॉर्मली जब हम होलसेलर से सामान खरीदते हैं तो सारा का सारा पैसा कैश दे देते हैं या कुछ उधार भी चलती है। बड़ा नॉर्मल बिजनेस है कि भाई आज माल भर जाओ, हफ्ते 10 दिन तक आपको पेमेंट दे देंगे। लेकिन एक दुकानदार ने स्कीम लड़ाई, कहते देखो 20% डिस्काउंट तो सभी के लिए है, 300 का 20% 60 रुपीज, तो 240 तो सभी के लिए है। लेकिन अगर मेरा कोई भी कस्टमर मेरे को पैसे आज के आज ही दे जाता है, या फिर 3 दिनों के अंदर दे जाता है, या फिर 5 दिनों के अंदर, जो दुकानदार की मर्जी हो, जल्दी पैसा निकलवाने के लिए वो मर्जी जो मर्जी स्कीम लगाए, चाहे पैसा आज दे जाओ, चाहे 3 दिन के अंदर, चाहे 1 हफ्ते के अंदर, कुछ भी फलाना, तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप मुझे पैसा जल्दी दे रहे हो। पैसा देने पे, पैसों की इंग्लिश क्या होती है, कैश। कैश देने पे, कैश जल्दी देने पे जो डिस्काउंट देंगे उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। सो सिंपल। अगर मैं डिस्काउंट सभी को दे रहा हूं लिस्ट प्राइस पे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन मैंने पैसा जल्दी निकलवाना है, दुकानदारी में मनन समझ सकता है, दुकानदारी में पैसा जल्दी से जल्दी चाहिए होता है क्योंकि पीछे से प्रेशर आ रहा होता है, भाई पेमेंट दो। तो जो पैसा कैश देने पे, मेरे को जल्दी से जल्दी कैश मिलने पे जो मेरे को डिस्काउंट देनी पड़े एक्स्ट्रा, उसको बोल दिया जाता है कैश डिस्काउंट। तो मैंने क्या बोला, मैंने 5% बोला एडिशनल डिस्काउंट मिलेगी अगर पैसे आज के आज दे जाओगे। 240 का निकालना, 5% कितना होता है, 12। किसका आंसर आया, 240 का 10% होता है 24, 12। तो मैंने बोला 12%, 12 रुपए की एडिशनल डिस्काउंट। तो अगर पैसा आज के आज देना है तो 240 ना दो, 228 दे जाओ। तो 5% को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में दिखाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्काउंट मैं सभी कस्टमर को नहीं दे रहा, मेरा प्राइस तो 240 था, लेकिन जो मुझे जल्दी कैश दे जाएगा उसको मैं एडिशनल एक तरह से लालच दूंगा कि 12 रुपए तो और कम दे दियो, पैसे दे। मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, जैसे मेरा ऑफिस का काम है ना, तो कल मेरा एक क्लाइंट आया, मैं उसके ना मतलब शॉप पे गया, उसने क्या किया था, कोक की बोतलें, कोक और कौन सी होती हैं, लिम्का, एक और थी फैंटा, फैंटा फैंटा 3 रंग, कोक वाली बोतलें, पेप्सी वाली नहीं, उसके बाद कोक की थी। उसने ना कम से कम 15 पेटियां मंगवा के रखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं वैसे तो तू 3-4 पेटियां मंगवाता है, 15 क्यों? कहता डिस्काउंट चल रही थी। मैंने कहा वो क्या थी? कहता बड़ी बोतल के साथ ना दुकानदार को एक 20 रुपए वाली छोटी कोक नहीं आती आजकल, कहता वो फ्री मिल रही है। तो हमने क्या किया, 15 पेटियां उठा ली और वो डिस्काउंट ना 2-3 दिनों के बाद खत्म हो रही है। आप सोच रहे हो, चाहे मेरे को एक प्रोडक्ट फालतू मिल जाए, चाहे मेरे को कैश देना पड़ जाए, तो दुकानदारी में डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है। तो अब जिस बंदे ने माल भर लिया उसने जल्दी से जल्दी कोक वालों को पैसा दे दिया होगा, तभी तो उसने उसको डिस्काउंट दे दी। अब जो 10 दिन के बाद माल भरेगा या पेमेंट वो कह रहा है कि 10 दिन के बाद दूंगा, तो उसको छोटी कोक की बोतल डिस्काउंट में नहीं मिल रही थी। चाहे मेरे को प्रोडक्ट मिल जाए, चाहे पैसों में से छूट मिल जाए, है तो डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट मैं किसको देता हूं, जो मेरे को जल्दी पैसे देगा, ना कि सबको। अगर हम चौक ले आए और कैश हम कहेंगे थोड़े टाइम बाद, जब वो डिस्काउंट भी खत्म हो जाए तब कोई डिस्काउंट, तब डिस्काउंट नहीं मिलेगी, तब डिस्काउंट। यही तो है, यही लालच देने के लिए 2 तरह की डिस्काउंट है। जो डिस्काउंट मैं सबको दे रहा हूं वो ट्रेड डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मैं किसी किसी को दे रहा हूं, मेरे को बताओगे किसको दूंगा मैं डिस्काउंट? आपने सुना नहीं, जो जितनी जल्दी पेमेंट देगा। दुकानदारी में रिश्तेदारी नहीं होती गुरलीन, याद रखना। दुकानदारी कभी रिश्तेदारी के हिसाब से चलने लग जाती ना, तो सारे गुरुद्वारा साहिब में बैठ के लंगर खा रहे होते। दुकानदारी में कभी रिश्तेदारी यारी दोस्ती नहीं चलती, दुकानदारी है तो असूलों पे चलती है। भाई साहब सस्ता दे दो, पैसे ले जाओ, यही होती है। अब हमारी दुकान का भी जब माल आना होता है ना, हमारी फर्नीचर की शॉप है भाटिया बुक स्टोर के सामने, हम भी जब ट्रक लेके अपना माल लेते हैं ना लक्कड़, अगर तो हम पैसे 3-4 दिनों के अंदर दे रहे हैं ना, तो वो पूरे ट्रक के अंदर हमें 4-5 हजार रुपए छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है फलाना, समझ गए। हर बिजनेस में ऐसी लालच होती है, मैं भी देता हूं। अब जब हमारी फीस होएगी ना जून के बाद, पता है कैसे फीस होती है? 3 मंथ की एडवांस फीस। अगर 1 मंथ की 1000 है तो 2 महीने की मैं कहता हूँ 1850 है, 3 महीने की 2700 है,
तो मेरे पास हर साल जो बच्चे हैं ना वो 3-3 महीने की पहले दे देते हैं, मेरे को 2700 रुपये पहले मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल, और वो 3 महीने के लिए बच्चा फिक्स हो गया। अब एक बच्चा जो बिल्कुल अपने माइंड से क्लियर है कि मेरे को पूरा साल इधर ही पढ़ना है, मेरे को समझ आ रही है, मेरे को हर महीने 1000 रुपए देना है, 3000 देना ही है ना, जब मेरे को पढ़ना भी इधर है तो क्यों ना 2700 देके 300 के डिस्काउंट ले। तो ट्यूशन में क्या होता है कि हम ग्रुपिंग का डिस्काउंट भी देते हैं कि हाँ ये चीजें हैं। तो ऐसे ही हर बिजनेसमैन को ना पैसा जल्दी से जल्दी चाहिए होता है, पता है क्यों? रेंट मांगने आ जाते हैं। मेरी जो बिल्डिंग का रेंट है ना, 1 तारीख को मैसेज आ जाता है, जितना भी रेंट होए 1 तारीख को रेंट देना है। अब 3 बंदे मैंने रखे हुए हैं, उनको सैलरी देनी है, ठीक है। बिजली काम वाली आंटी आती है, उसको सैलरी देनी है 1 तारीख को, तो आंटी आ जाएगी कि मेरे पैसे दो, बिजली का बिल है। तो पीछे से प्रेशर इतना होता है, तो दुकानदार अपने कस्टमर को जल्दी कैश निकलवाने के लिए थोड़ी सी डिस्काउंट या लालच दे देता है। ओके है पॉइंट। अब हम आगे प्रैक्टिकल छोड़ के अब किताबों पे आते हैं। पॉइंट नंबर पहला पढ़ो, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सारे कस्टमर को दी जाएगी। कैश डिस्काउंट का पहला पॉइंट पढ़ के देखना, समझ आ रहा है? इट इज गिवन टू दोज कस्टमर हु गिव्स मनी। ओके। पॉइंट नंबर टू ट्रेड डिस्काउंट का, इट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस है, तो मैंने आपको अभी बताया जो स्टैचू पे टंगा होगा, जो सभी के लिए है। लक्ष्य इधर कैश डिस्काउंट में पॉइंट पढ़ के देखो क्या है। कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय सप्लायर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। और हमने भी यही किया था, पहले हमने 60 माइनस करके 240 निकाला ना, 240 का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुकी है। अब जो बंदा जल्दी पैसे देना चाहता है 50-100 रुपए कम देके कैश बेसिस पे दे दो। तो पहले कौन सी डिस्काउंट कैलकुलेट करी जाएगी? पहले डिस्काउंट ट्रेड वाली, उसके बाद कैश वाली। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, ट्रेड डिस्काउंट, यही है मेन पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते। हमने 300 में से 60 रुपए माइनस कर दिया, हम 300 को भी भूल गए, 60 रुपए को भी भूल गए। हमने सोचा हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 240 है, हम 60 को लिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सभी कस्टमर को दे रहे हैं। पहले मैं 300 लिखूं फिर मैं 60 लिखूं, क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करनी? तो इसलिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ 240 को रिकॉर्ड करूंगा। कैश डिस्काउंट को पढ़ के देखना, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? खर्चा, क्योंकि मैंने कस्टमर को 12 रुपए और डिस्काउंट दे दी, मेरे लिए तो लॉस है, और लॉस नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट हो जाएगा, पढ़ के देखो। बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ जर्नल एंट्री। मीनिंग क्लियर हो गया? तीनों। पहला पॉइंट क्या था? मीनिंग था कि सभी को दी जाएगी, वो सिर्फ कैश वालों को दी जाएगी। ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बच गया उस प्राइस पे दिया जाएगा, ठीक है। इसको रिकॉर्ड नहीं करते, दूसरे वाले को रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन देखो, मिस्टर राम ने सामान बेचा 1000 रुपए का, जिसमें उसने कंडीशन लगा दी कि 10 रुपए ट्रेड डिस्काउंट सभी के लिए, अनाउंसमेंट शुरू कर दी जी। 1000 रुपए का सामान 10 रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो माल कितने का बिकेगा? 900 का। राइट आंसर। 1000 का 10% कितना होता है? तो 100 रुपए डिस्काउंट मैं सभी को दे रहा हूं, तो कस्टमर कितने पैसे देगा? 900। जैसे अपनी ट्यूशन का हिसाब देख लो, 1000 फीस है, 25% डिस्काउंट सभी के लिए है, 750 फीस ले रहा हूं ना, जुलाई के बाद 1000 हो जाएगी। तो ये डिस्काउंट क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए, छोटी सी सोशल सर्विस करने के लिए, बाकी टीचर से डिफरेंट बनने के लिए। हर टीचर के या हर बिजनेसमैन के, हर प्रोफेशनल के अपने अपने होते हैं। अब आप वो देख लो, कोई भी पैकेट उठा के देख लो, 5 रुपए वाला टकाटक चिप्स ये वो, उस पर लिखा होगा 20, हाँ जसप्रीत क्या लिखा होता है? 20% मोर। एक पैकेट पे समझ लो नहीं लिखा हुआ, दूसरे पैकेट में लिखा हुआ है, तो हम कौन सा लेंगे? एक्स्ट्रा वाला लेंगे ना। तो हाँ, चाहे नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो यार मुझे भी पता है, मैं वैसे बता रहा हूं कि उन्होंने जो डिस्काउंट दिया है, चाहे वो ओरिजिनल को कम कर दे, लेकिन डिस्काउंट को अलग दिखा के आपको वो देंगे। चाहे उन्होंने बेचना 200 ग्राम ही है, वो 200 ग्राम नहीं बेचेंगे, वो कहेंगे 160 ग्राम है, 40 ग्राम एक्स्ट्रा। चाहे उन्होंने देना 200 ही है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाहे आपको प्रोडक्ट के रूप में डिस्काउंट मिलती है, चाहे कैश के रूप में, चाहे जल्दी के रूप में, हर बिजनेस में डिस्काउंट चलेगा ही चलेगा। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? 10% ट्रेड है। आगे देखना, 5% कैश डिस्काउंट इफ, आगे पढ़ के देखो, इफ। अब टोटल प्राइस कितने का था? ट्रेड डिस्काउंट देखो कितने की है, ट्रेड डिस्काउंट 100 रुपए की है, आप लोगों ने जवाब दिया था। बाकी प्राइस कितने का रह गया? 900। तो जो मैंने कैश डिस्काउंट देनी है वो 1000 के ऊपर नहीं देनी, मैंने ऊपर लिखवाया था, जो 900 का दाम बच गया ना उसके ऊपर देंगे। 900 का 5% कितना होता है? 45।
1000 का 5% नहीं निकालना ना, ट्रेड डिस्काउंट दे चुके हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे चुके हैं मतलब उसको माइनस कर चुके हैं, बाकी कितना प्राइस बच गया 900 रुपए, तो उसके ऊपर 5% निकालेंगे 45। अगर पैसे जल्दी देगा वो भी तब। मानी कि एक बात बताओ, आने की एक बात बताओ, अगर कोई बंदा मेरे को इस जो यहाँ पे, अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर कोई कस्टमर आपको जल्दी पैसा नहीं दे रहा, क्या उसको कैश डिस्काउंट दोगे? स्क्रीन के हिसाब से उसको माल कितने का बेचोगे? 900 का। मनन थोड़ा यार ऐसे ना बात कर, लेकिन जो अभी क्वेश्चन है उसकी बात कर। अगर कोई बंदा मेरे को कैश इमीडिएटली दे रहा है, उसको कितने का माल बेचेंगे? जो मेरे को कैश कह रहा है कि बाद में ही दूंगा उसको, क्या कोई ऐसा कस्टमर है जिसको मैंने 1000 का सामान बेचना है? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट किसको दी जाएगा? सभी को। पॉइंट ओके है, ठीक है, इसलिए जर्नल में रिकॉर्डिंग हो। अब देखो मेरे को यहाँ पे मेरे को एंट्री बनवाओ, मैंने समझ लिया कस्टमर ने मेरे को कैश जल्दी दे दिया, तो मेरे पास एंट्री आप लोगों ने बनवानी है। क्या जर्नल एंट्री बनूंगा इसकी? मेरे पास कैश कितने का आएगा? अगर मैं कैश डिस्काउंट दे रहा हूं 855, राइट आंसर पहले का। बाकियों को समझ नहीं आया? ओ यही है सामने, हाँ यही वाला सामने वाले की जर्नल एंट्री करनी है मुझे। तो मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड भी कैश भी, क्यों? क्योंकि वो उसने मेरे को इमीडिएटली पेमेंट कर दी। तो मेरी दुकान में कैश कितने का आएगा? कैश मेरे लिए एसेट्स है। कौन सा रूल लगता है कैश के लिए? रियल रूल का फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कितना आ रहा है? अब ठीक है 855, मैंने उसको कितने की डिस्काउंट दे दी? ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ, ट्रेड डिस्काउंट का ये देखो, अगर आप पढ़ोगे तीसरा पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करनी। तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट करो, माइनस करो, भूल जाओ। 100 रुपए को कभी याद ही नहीं रखना, ठीक है? लिखना किसको है? सिर्फ कैश डिस्काउंट को। इस क्वेश्चन में मेरी कैश डिस्काउंट कितने की आई थी? 5%। तो इसको, ये कैश डिस्काउंट मैंने सॉरी डिस्काउंट मैंने ये दी है या मुझे मिली है? क्योंकि हम बिजनेस है, हमने कस्टमर को दिया, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। ये मेरे लिए एक्सपेंस या लॉस हुआ, कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल रूल के हिसाब से सारे होते हैं डेबिट 45। मैंने सामान टोटल वैसे बेचना कितने का था? 900 रुपए का, वो मेरे लिए इनकम है, तो टू सेल्स अकाउंट 900। मतलब आप सोच के देखो, बेचना तो था 900 का सामान, बेचा 900 का, लेकिन 900 वाला सामान मैंने बेचा कितने का है? 855। अगर कोई बंदा मेरे को इमीडिएटली पैसे ना दे रहा होता तो सर क्या एंट्री होती? पहले देखो ये वाली, ठीक है आने बहुत बढ़िया। पहले ये वाली समझो, ये समझ में आ गया? ये जो सामने स्क्रीन पे है, ये वाली समझ आई है कि नहीं आई? ये वाली ट्रांजैक्शन में बंदे ने कैश मेरे को साथ साथ दे दिया, हमने उसके साथ क्या कंडीशन अप्लाई की थी कि अगर साथ साथ देगा तो 5% एक्स्ट्रा देंगे, तो 5% एक्स्ट्रा काट के मेरे पास कितना बच रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिट 855, कितना मेरे को और लॉस देना पड़ा? 45 का। और यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, इधर देखो थर्ड वाले पॉइंट में, बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ जर्नल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं? कैश डिस्काउंट को, तो कैश डिस्काउंट आपने दिया 45, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ से आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 3, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर अप हो गया। क्या देखो मैंने इस पूरे में ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे लिखा है? नहीं। रूल ही यही है, ट्रेड डिस्काउंट को लिखना ही नहीं है। अर्पण थोड़ा एक्टिव होकर बैठो। ट्रेड डिस्काउंट को लिखते ही नहीं है तो लिखा भी नहीं, कंडीशन 1 अप्लाई। कैश डिस्काउंट को लिखते हैं, अगर वो मेरे को जल्दी पेमेंट दे तो कैश डिस्काउंट लिख दिया, लेकिन लिखना ऐसे नहीं है कैश डिस्काउंट, लिखना है डिस्काउंट अलाउड। और मैंने टोटल सामान कितने का बेचा? 900 वाला माल बेचा, 855 मुझे मिले, 45 का घाटा। सर ये दुकानदार इतनी डिस्काउंट दे क्यों रहा है? क्योंकि हो सकता है इसको ये सामान 800 में मिला हो, इसने 1000 रुपए एमआरपी रखा होगा। एमआरपी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस। पहले तो इसने एमआरपी के ऊपर 10% सबको दे दिया, बंदे खुश, इसकी सेल भी ज्यादा होगी। और बोल दिया कि एक काम करो यार, इसने पूरी कैलकुलेशन करी होगी पहले, ऐसे नहीं दुकानदारी। तो इसने देखा अगर मैं दोनों तरह की डिस्काउंट दे दूं तो भी घर पे कितना पैसा आ रहा है? 855। माल खरीदा कितने का था? 800 का, फिर भी मेरा फायदा ही है 55 का, फिर भी तो प्रॉफिट ही है।
और कस्टमर को क्या लगता है कि मेरे को तो दो दो तरह की डिस्काउंट मिली। दुकानदार क्या कभी बेवकूफ होएगा? दुकानदार चाहे कम कमा लेगा लेकिन कहीं ना कहीं अपना मार्जिन निकाल ही लेता है। लेकिन कभी कभार दुकानदार को भी घाटा सहना पड़ता है, ये तो बिजनेस है। तो बिजनेस में 2 बार घाटा होता है लेकिन 8 बार प्रॉफिट हो ही जाता है। पॉइंट समझ आ गया अब ये वाला आपको? इसी के साथ एक अगला टॉपिक आपके पास और था, कंपाउंड एंट्री। वो भी मैं आपको अभी के अभी क्लियर अप कर देता हूँ। कंपाउंड एंट्री वाला टॉपिक कहाँ पे था, निकालना आप लोग। अच्छा, आप लोगों के पास तो साथ साथ ही था ना। ये कंपाउंड एंट्री, इसी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। कंपाउंड एंट्री, देखो कंपाउंड एंट्री क्या होता है? जब सिमिलर नेचर की 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, यानी कि आपने आज की डेट में सैलरी भी पे करनी है, रेंट भी, इंटरेस्ट भी, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है। हाँ, करा दिया था तभी तो समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में नहीं समझाया था ना बेटा, ऐसे रिकॉर्डिंग में। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। रीटेक ले लिया हमने, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कोई टॉपिक नहीं है, ये प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है जर्नल एंट्री को। जब 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि रेंट पे कर रहे हैं, कोई और खर्चा, सैलरी, कोई और वेजेस या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को अलग अलग लिखने की बजाय, क्रिश इधर, अलग अलग लिखने के बजाय एक ही जर्नल एंट्री में लिख दे, उसको बोलते होते हैं कंपाउंड एंट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वेजेस पे कर रहा हूँ 5,000 की, सैलरी पे कर रहा हूँ 2,000 की, न्यूज़पेपर पे के पैसे पे करने हैं 700, तो तीनों ही मेरे खर्चे हैं ना। टोटल मारना कितना हो गया? 5,000 और 2,000 7,000। तो मैं तीन अलग अलग एंट्री करने की बजाय एक ही कंबाइंड एंट्री कर दूं, उस कंबाइंड एंट्री का नाम होता है कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री में देखो मैं जर्नल एंट्री कैसे करूंगा, फॉर्मेट बनाया, वेजेस अकाउंट, देखो तीनों मेरे खर्चे हैं। खर्चे के लिए रूल कौन सा होता है? नॉमिनल रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट। तो देखो मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, सैलरी को डेबिट कर दिया, न्यूज़पेपर को डेबिट कर दिया, और जो टू कैश है, जो पैसा जाएगा, उसको कंबाइंड करके लिख दिया। कंपाउंड एंट्री का टॉपिक खत्म। रियल रूल, हाँ, ये कैश जा रहा है रियल रूल के हिसाब से क्योंकि पैसा जा रहा है, और जो ऊपर वाले हैं तीनों वो नॉमिनल नेचर के हिसाब से थे। अब अगली ट्रांजैक्शन देखो क्या है, रेंट रिसीव हुई है 100 रुपए, कमीशन रिसीव हुई है 300 रुपए। दोनों ही चीजें मेरी इनकम है ना, तो क्या ये सिमिलर नेचर की है? द आंसर इज यस। तो इसको 2 अलग अलग एंट्री करने की बजाय एक कंबाइंड एंट्री में कर लो। अब देखो सेकंड वाले एग्जांपल में पैसा मिल रहा है कि जा रहा है? आप रहने दो पलक, रिसीव्ड वाले में पैसा जा रहा है, वाह। रेंट रिसीव और कमीशन रिसीव कितना पैसा आया टोटल? 400। तो मैंने कंबाइंड एंट्री, आपकी मर्जी है, आप 2 अलग अलग भी कर सकते हो। आपको टाइम बचाना है, नया सीखना है, शॉर्टकट सीखना है, स्मार्ट तरीके से करना है, लेबर वर्क करनी है तो 2 एंट्री कर लो, स्मार्ट तरीके से करना है तो कंबाइंड एंट्री। हाँ जी, लिखना होता है मतलब क्वेश्चन के पहले ये बात में कैसे मतलब? लिखते हैं स्टूडेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, ये तो आपको क्वेश्चन आएगा ना, हमें उसकी ट्रांजैक्शन करनी है। मिला के लिख दें साथ। हाँ हाँ हाँ, बस ये लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, टोटल पैसा मिला, इधर 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 आने 5 मिनट बढ़ गए, 5, मेरे को मत कहना इन दोनों की वजह से बढ़े, पूरी क्लास के बढ़ेंगे, तो 5 मिनट बढ़ गए। अब छुट्टी, नहीं नहीं नहीं, यही तो रूल है। 6:10 हो गए, पहले 6:05 पे छुट्टी होनी थी, अब आपकी मर्जी है, और बोलोगे 5 मिनट और बढ़ा दूंगा, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। तो अब एंट्री देख लो जी, कितना पैसा मिला मेरे को, टोटल देखना इस एंट्री में 400। तो कैश अकाउंट डेबिट 400 टू रेंट, रेंट को क्रेडिट क्यों किया, कोई बता सकता है? नहीं, इनकम है हमारी, जा रहा है पैसा इनकम आपका, ठीक है। आने यार ये लिखा हुआ है सामने, पढ़ के तो देखो। इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, और इनकम किस साइड पे आती है? नॉमिनल रूल से क्रेडिट, तभी तो ये आई है क्रेडिट साइड पे। आप लोगों को जल्दी छुट्टी चाहिए ना, टॉपिक तो आपके रिसीव्ड का मतलब तो आप दे रहे हो, पैसा देना, भवित तो भी, पलक तो भी। आप लोगों ने सही दिया, मनन का भी सही था, आने का भी सही था। एंट्री नंबर 3 देखना एक बार,
5 मिनट और बढ़ जाएंगे। आप लोग देख लो, अपने हिसाब से देख लो, 5 मिनट और बढ़ा दूंगा मैं। तीसरे नंबर पे देखो, यहाँ पे है रेंट रिसीव। पलक मेरे को बताओ, रेंट रिसीव में पैसा मिला या पे किया बेटा? मिला। आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ो, वेजेस पेड, पैसा मिला के दिया? एक जगह पैसा मिल रहा है, मिल कौन सा रहा है? इंटरेस्ट। पे कौन सा कर रहे हैं? वेजेस। क्या ये सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है? एक में पैसा जा रहा है, एक में आ रहा है, सिमिलर नेचर नहीं है, तो इसमें कंबाइंड एंट्री नहीं हो सकती, अलग अलग करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रिसीव की बताओ, पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू इंटरेस्ट, और जो वेजेस जा रहा है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दो टॉपिक खत्म हुए। अब क्वेश्चन नंबर निकालो 6, नोट्स खोलो जल्दी से। 6:10 पे छुट्टी चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लो, ज्यादा बोलोगे 5 मिनट बढ़ जाएंगे। अरे मैं देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन करवाना है, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। मयंक आपने जाने, आप जाओ, रुक जाएगा। सिक्स हो गया हमारा क्या? 7th पे आना, 7th पे आ जाओ जल्दी से, फॉर्मेट बना लो जल्दी जल्दी। सारी ट्रांजैक्शन नहीं करवाऊंगा, कुछ करवाऊंगा, जितनी 6:10 तक हो गई। हाँ, लेकिन अगर बीच में बोलोगे फिर तो 5 मिनट ऐड हो जाएंगे। लिखो जी, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, या फिर आप ये लिख सकते हो, जर्नल ऑफ नरेशन कंपनी, कोई बात नहीं। आंसर लिखवा रहा हूं यार। क्या यार कार्तिक, क्वेश्चन क्यों लिखवाऊंगा भाई? मनन तो रुक के जाइए, मेरे पास 2 मिनट ना अरे सॉरी नहीं भाई, कोई और बात करनी है। चलो पहली एंट्री देखते हैं। 1 मिनट, अब कार्तिक की वजह से आप लोगों का टाइम बढ़ जाएगा, रोक लो। पॉइंट नंबर 1, पेड कैश टू महेश 9600, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब सोच के देखो, हमने वैसे महेश को टोटल 10,000 रुपया देना था, 96 दिया, या 96 देना था 92 दिया? एक आंसर ये आ रहा है, 96 देना था, 400 की डिस्काउंट मिल गई, तो बाकी कितना दिया होगा? 9200। लक्ष्य का आंसर इधर देखो, मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। चलो इधर क्या लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती हो, पेड कैश टू महेश, इसकी हिंदी बनाना सिर्फ पेड कैश टू महेश। पैसे दिए तो देने का मतलब है ये 96। तो आप ध्यान से पढ़ो, जो पैसे दिए, हाँ मनन समझ गए, जो पैसे दिए कैश पेड वो 9600 तो दिया है, और साथ में मुझे डिस्काउंट भी मिला है, तो इसका मतलब पता है क्या है? मैंने टोटल 10,000 रुपया देना था महेश को। पढ़ के देखो एक बार, फिर आगे चले। कैश पेड का मतलब होता है जो सच में दे दिए, तो सच में कितना देना था? हाँ नहीं ये लिखा हुआ है ना, प्लस करना नहीं आता। हाँ ऐसे नहीं यार, ऐसा इतना बड़ा डाउट मत पूछो, क्योंकि देखो एक डाउट ये आ सकता था, जो बच्चों ने बोला है 96 माइनस करके 92, लेकिन यहाँ पे आप समझो, इज्जत आया, समझ के नहीं आया? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कैश पेड, तो पैसा दिया, कितना पैसा दिया? 96, तो 96 दे दिया, और आपको 400 डिस्काउंट मिली। नहीं अब तो ठीक है ना, आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं वैसे समझा रहा हूँ, बस बात खत्म। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट एंट्री, महेश रिसीवर है कि गिवर है? डेबिट द रिसीवर, तो इधर लिखो महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट रियल रूल के हिसाब से क्रेडिट, क्योंकि पैसा जा रहा है। कितना पैसा गया था?
नहीं नहीं 9600। अब मेरे को, मैंने महेश को पैसे दिए तो मुझे डिस्काउंट मिली होगी, तो मेरे लिए तो इनकम हो गई। मैंने देना था 10,000, दिया कितना 9600, 400 मेरे लिए इनकम। तो इसको लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि मेरे को 400 का फायदा हो गया। ठीक है, लिख दो और इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ एरो डालो, लिखो और प्रॉफिट। ये तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। किसी को समझ आया ये मेरे लिए प्रॉफिट क्यों है? देना था 10,000, 9600 दिया, और नॉमिनल रूल के हिसाब से मेरी प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट। पहली एंट्री देखो, समझ आ गई? ओके है गुरलीन, आगे समझ? सर आपने तो देखा नहीं। अरे मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, बाकियों से भी पूछ रहा हूँ, आगे समझ? यस और नो, बस बात खत्म। हाँ पर हम ओके है। पॉइंट नंबर 2, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अब फिर से अब आपने अपने आप बनानी है। अब मुझे कितना पैसा मिला है अरुण से, और मैंने उसको कितनी डिस्काउंट दी है? मनन समझ गया पहली बार में। ओके, 5000 मिलना था, 5000 मिलना था। रिसीव्ड का मतलब होता है एक्चुअल जो मिल गया। कितना मिला? मिलना कितना था? तो अब मेरे लिए घाटा हुआ, उसका सोचना है हमने। वो तो जिए मरे जहां मर्जी जाए, मैंने किसका सोचना है? मेरे बिजनेस का। तो मेरे बिजनेस में पैसा कितना कम आया कि ज्यादा आया है? कम आया, तो मेरे लिए तो लॉस है। सेकंड में लिखो, बार बार आप लोग यही गलती करोगे कि उसके लिए क्या है, मेरे को उसका कुछ नहीं सोचना, मेरे को मेरा सोचना है। मेरी दुकान में पैसा कितना आ रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिट। ये क्या था? कैश अकाउंट डेबिट। रियल रूल कहता है डेबिट करो व्हाट कम्स इन। आनिक एक पॉइंट पूछूंगा, स्पॉट आंसर देना बिल्कुल। डिस्काउंट मेरे लिए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है कि लॉस है? उससे पूछ रहा था यार। डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है? रिसीव्ड जो बोल रहे हैं वो गलत है। मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस किस रूल में आते हैं? फॉर्मूला डेबिट ऑल लॉसेस। तो कर दिया देखो डेबिट, कर दिया देखो डेबिट। जगह कम थी ना, आप लोग लिख लेना। 2 को यहां से शुरू करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में रिसीवर है कि गिवर है अरुण? अरुण ने पैसे दिए तो वो गिवर ना हुआ? किस रूल में आएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। तो गिवर का नाम लिख दो, टू अरुण 5000। देखो दोनों साइड बराबर हो गई, दोनों साइड बराबर हो गई। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 5000 मिलना था, 49 मिल गया। अब तीसरी ट्रांजैक्शन देखो, तीसरी ट्रांजैक्शन में क्या बोला जाता है? जो थर्ड एंट्री आपके पास है वो है गुड सोल्ड टू हरीश। हाँ, फोर्थ वाली, डेट 4 है। फोर्थ को क्या है? गुड सोल्ड टू हरीश, हरीश को माल बेचा। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये कैश? कैसे पता लगा? तो हाँ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सामान बेचा है। तो ये रिसीवर है हरीश या गिवर है? हाँ, तो वो रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। तो हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा देखना? 30,000। हरीश अकाउंट डेबिट। जो भी सामान बेचेंगे उसमें सेल मेरी इनकम होती है, इसलिए उसके हिसाब से मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान से देखना, देखते हैं जी नॉर्मल किसको समझ आ जाएगी वैसे। एक मिनट पहले, हरीश रिटर्न गुड्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज आप लोग भी करते हो, अमेज़न से सामान मंगा लेते हो, वापस करते हैं ना? नहीं, यहाँ पे लॉस नहीं है। अभी तो पैसे मिले ही नहीं, आप लोगों ने बोला था क्रेडिट पे है। पहले तो अब ये मेरे को कराने दो, इसी ट्रांजैक्शन के बाद छुट्टी हो रही है। अगर बीच में बोलोगे फिर एक ट्रांजैक्शन और कराऊंगा। मैंने अभी तीसरे नंबर पे, तीसरा नहीं था ये, चौथा नंबर था ना डेट। मैंने चौथे नंबर पे हरीश को कितने का सामान बेचा है? उसने 2000 का वापस कर दिया है। तो ये सोच के बस मेरे को इतना आंसर बताओ, उसने सामान वापस क्यों किया? मेरे को लगा नहीं होगा, एक खराब हो गया होगा, या जो पसंद नहीं, जो भी है ना। अब जो मैंने सेल करी, मेरे को सामान वापस आ गया, इसको बोला जाता है सेल रिटर्न। क्या बोला जाता है? सेल रिटर्न। इसकी एंट्री ना
सेल, इसकी एंट्री का कोई लॉजिक नहीं होता, इसकी एंट्री को सेल वाली एंट्री से रिवर्स कर देना होता है। अब देखो कैसे, सेल ऊपर मैंने क्या किया था, क्रेडिट, क्योंकि मेरे लिए इनकम थी। अब ये मेरी इनकम तो कैंसिल हो रही है, तो इसको कर दो डेबिट। बस सेल्स की जगह वर्ड लिख देना सेल रिटर्न। सेल को क्रेडिट किया था, रिटर्न को क्या करोगे, उल्टा, यानी कि डेबिट टू हरीश अकाउंट। बस उल्टी एंट्री कर देनी होती है। बस सेल की जगह वर्ड लिख देना है सेल रिटर्न। ऊपर वाली एंट्री में हरीश को क्या किया था हमने, डेबिट, अब कर दो क्रेडिट। कितने का सामान वापस आया है? अब मेरे को बस इतना बता दो, बाकी मैंने हरीश से अब कितना पैसा लेना है, 28,000। ये मत बोल देना 30,000, क्योंकि 30,000 का माल बेचा, 2,000 का उन्हें रिफंड कर दिया, तो बाकी। अच्छा तूने पढ़ लिया आगे, हाँ 27,500 उसने मेरे को दिया है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।